दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, इंदौर में बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का समर्थक है आरोपी। इंदौर में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर विवाद हो गया है। बसपा जिलाध्यक्ष ने इसकी शिकायत कर दी है। इसके बाद पुलिस ने भीम आर्मी चीफ के समर्थक और आजाद समाज पार्टी के मेयर कैंडिडेट रहे संतोष कल्याण पर केस दर्ज कर लिया है। विवाद बढ़ता देख पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। मामले में बाणगंगा पुलिस जांच कर रही है। बाणगंगा थाना प्रभारी नीरज बिरथरे के मुताबिक बसपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर सोलंकी की शिकायत पर आरोपी संतोष कल्याण के खिलाफ IT एक्ट और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के बड़वानी जिले में सांसद ने कहा कि मानसून सत्र में सबसे कम काम हुआ। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बड़वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच शुरुआती कई दिनों तक संसद नहीं चली। हालांकि इसके बाद भी दिल्ली सेवा विधेयक, डेटा संरक्षण विधेयक और अन्य कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पास हुए। कुल मिलाकर इस सत्र में 22 विधेयक पारित किए गए। सांसद ने बताया कि 22 विधेयकों में 10 ऐसे थे जिन पर 1 घंटे से भी कम चर्चा हुई। हाल ही में समाप्त हुआ मानसून सत्र सबसे कम उत्पादक रहा। मानसून सत्र में संसद ने अपने निर्धारित समय से केवल 43% समय तक काम किया। इससे कम काम केवल 2021 मानसून सत्र में हुआ था। बड़ी खबर, राज्य के बालाघाट जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का प्रोटेस्ट। बालाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। प्रोटेस्ट कर SDM गोपाल सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनियन की जिलाध्यक्ष अंजलि बिसेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 10,000 रुपये मासिक वेतन की मांग की है। 11 जून को सरकार की घोषणा मुताबिक आंगनबाड़ी सहायिकाओं को वेतन में 1500 रुपये बढ़ाकर देने की बात कही थी, जबकि उसकी आधी राशि बढ़कर मिली है। बड़ी खबर, शाजापुर उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सैरवे विधानसभा स्तरीय वाहन आजादी के अमृत महोत्सव में निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में शाजापुर विधानसभा के 6 मंडलों के युवाओं ने हिस्सा लिया और जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा के संस्कारों से पल्लवित होकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के भारत को विश्व गुरु बनाने के स्वप्न को साकार करने का संकल्प ली और कहा कि हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा और युवाओं के देश भारत में अपार संभावनाएं होने के कारण पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा। बड़ी खबर, इंदौर में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में भाजपा के वोटर्स के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर जिला न्यायालय से विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने की अपील की गई। जिला न्यायालय में वकील गोविंद सिंह राजपूत ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ धारा 290, 504, 505, 506 और 153 की धाराओं में केस दर्ज करने की बात कही। गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी अपील में रणदीप पुत्र रामेश्वर सुरजेवाला निवासी पंचकुला हरियाणा के बारे में कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मतदाता के लिए राक्षस शब्द का इस्तेमाल किया। एक वीडियो में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की मंशा से कहा कि राक्षस हो तुम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो। राज्य के सीहोर जिले में कांग्रेस नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। कहा कि सरपंच को झंडा बंधन करने से रोका गया, प्रचार को करना चाहिए निलंबित। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अनीस खान सीताराम भारतीय सीहोर जिला सेवा दल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र खंगराले एवं कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर जिला सीहोर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि बिरसा जिले की सिरोंज तहसील में ग्राम पंचायत भगवंतपुर के दलित सरपंच बारेलाल अहिरवार को झंडा बंधन करने से हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य शोभा श्रीवास्तव द्वारा रोका गया। प्रचार के द्वारा प्रोटोकॉल के मुताबिक सरपंच से झंडा बंधन न कराते हुए जनपद सदस्य से झंडा बंधन करवाया गया, क्योंकि सरपंच दलित जाटव अहिरवार समाज के अंतर्गत आते हैं। राज्य के खंडवा जिले में गर्लफ्रेंड को पुलिस थाने लाकर सुपुर्दगी देना एक प्रेमी को भारी पड़ गया। दरअसल युवा 2 महीने पहले ही गर्लफ्रेंड को भगाकर ले गया था। तब से पुलिस को इस अपहरण केस में दोनों की तलाश थी। खोजबीन के बाद भी दोनों ट्रेस नहीं कर पाए। आखिरकार पुलिस ने परिवार के जरिए उन्हें बुलाया। दस्तावेजों में गर्लफ्रेंड नाबालिग थी। जब पुलिस ने उस नाबालिग का मेडिकल कराया तो दुष्कर्म होना सामने आया। अपहरण केस में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का इजाफा हुआ तो प्रेमी को सलाखों के पीछे रखना पड़ गया। ये मामला है खंडवा जिले के छैंगा बमाखन थाना क्षेत्र का। छैंगा बमाखन पुलिस ने एक परिवार की शिकायत पर उनकी 15 वर्षीय बेटी के अपहरण का मामला दर्ज किया था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 7 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक
दिया जाएगा। उत्कृष्ट विवेचना के लिए दिया जाएगा चयनित 7 पुलिसकर्मियों में किसी ने रेप के बाद हत्या में 10 दिन तो किसी ने 2 माह के भीतर विवेचना पूरी करके चालान पेश करवाया। आरोपी को सजा और पीड़िता को न्याय दिलवाने में इन पुलिसकर्मी ऐसे जुटे कि 2 से 3 महीने में सजा भी दिलाने में सफलता पाई। बढ़कर मध्य प्रदेश पुलिस के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी सना के 100 की तलाश की बंद। सबूत जुटाने में जुटी है पुलिस। 2 अगस्त को जबलपुर से लापता हुई भाजपा नेत्री सना खान का शव अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। 12 अगस्त को एमपी और महाराष्ट्र पुलिस ने सना खान के पति को गिरफ्तार किया था। अमित ने पुलिस को बताया था कि अपने साथी राजेश सिंह के साथ मिलकर उसने डंडा मारकर सना की हत्या की थी और फिर शव को हिरन नदी में फेंक दिया था। अमित के बताए मुताबिक पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ 4 दिनों से शव की तलाश में जुटी है, पर सफलता नहीं मिली, लिहाजा शव की तलाश अब बंद कर दी गई है। हालांकि नागपुर पुलिस की एक टीम अभी भी जबलपुर में रुकी है, जो कि सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है। नागपुर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री रही सना खान की हत्या के बाद उसके शव और मोबाइल को तलाशने के लिए 2 राज्यों की पुलिस एसडीआरएफ के साथ कई दिनों से लगी हुई है। बढ़कर सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। कांवड़ यात्रा सुबह सीवर नदी के घाट से शुरू हुई, जो दोपहर में करीब 1 बजे कुबेरेश्वर धाम पहुंची और इससे 11 किलोमीटर की यात्रा में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा। आयोजकों का कहना है कि शाम तक 15 लाख से ज्यादा लोग जुटने की संभावना है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सीवर नदी घाट पर मोटर बोट और अन्य संसाधनों की सुविधा रखने के निर्देश दिए हैं। देश भर से श्रद्धालु सीहोर पहुंचे हैं। शहर की धर्मशालाएं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 230 विधायकों की लिस्ट तैयार कर दी है। ये विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति में माहिर माने जाते हैं। हर एक विधायक को मध्य प्रदेश की 1 सीट का जिम्मा दिया गया है। ये विधायक हर विधानसभा सीट से दावेदारों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर न केवल टिकट तय होगा, बल्कि यह भी तय होगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे लड़ना है। पार्टी ने फिलहाल विधायकों की इस वर्किंग को गोपनीय रखा है। इसमें यह भी जिक्र है कि कौन कौन से किस विधानसभा क्षेत्र में कौन से विधायक डेरा डालेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में बन रही है। उसी के मुताबिक काम भी हो रहा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कुछ शहरों में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 अगस्त के बाद पूर्वी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा। इससे एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अभी स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है, इस कारण तेज बारिश नहीं हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि 18 अगस्त से मॉनसून ट्रफ लाइन नॉर्मल पोजीशन में आने की उम्मीद है। बढ़कर भोपाल के हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव 2023 शुरू हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। पुराने दोस्तों को याद करके सीएम ने गीत गाया, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। कार्यक्रम के अंत में तुझको चलना होगा गीत भी गाया। दरअसल मुख्यमंत्री भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं और उन्होंने 1978 में इस कॉलेज में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। कहा कि सबसे सुखद पल स्कूल और कॉलेज के दिन होते हैं। मैं एबीवीपी में नगर संगठन मंत्री था। सवेरे उठते ही साइकिल से पहले सेफिया कॉलेज जाता था। दुबला पतला था, यहाँ पर मोटे तगड़े छात्र होते थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं वहाँ जब भाषण देता था तो लोग देखा करते थे कि ये कौन आ गया। राज्य के उज्जैन जिले में श्री राम के जयकारे लगाने पर छात्रों की डंडों से पिटाई की गई। छात्रों ने स्कूल की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान जमकर जयकारे लगाए थे। 15 अगस्त की शाम ही एक छात्र ने परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर और टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 5 बच्चों की मेडिकल जांच भी करवाई है। मामला जिले की नागदा तहसील के मदर मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जो कि ईसाई स्कूल है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि बच्चों को इनडिसिप्लिन पर पीटा गया है।